स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। पहले हमने आपको 2-3 वीडियोस दिए हैं फॉर HTML, CSS एंड फॉर जावास्क्रिप्ट। आज का वीडियो होने वाला है फॉर jQuery। अगर आपने वो वीडियोस पहले नहीं देखे हुए तो जाके वो वाले वीडियोस देख आइए, फिर jQuery पढ़ेंगे, क्योंकि जो jQuery है वो बेसिकली इन्हीं तीनों के बारे में है। तो आइए देखते हैं। What is jQuery? jQuery is a lightweight write else do more JavaScript library। तो jQuery है क्या? तो इसमें कम लिखना पड़ेगा लेकिन काम ज्यादा होगा। An open source JavaScript library that simplifies the interaction between HTML and JavaScript। ये क्या है? एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो कि इंटरेक्शन बिटवीन HTML और जावास्क्रिप्ट के बीच में जो भी इंटरेक्शंस होते हैं उनको डिफाइन करती है। जो मैं मतलब ओपन सोर्स जो लाइब्रेरी है वो बहुत सारे हैं, उनमें अभी सबसे ज्यादा अच्छा क्या है? jQuery। jQuery इज इजी टू लर्न एंड मास्टर। jQuery मतलब इजी है सीखने के लिए और आप इसमें मास्टरी भी कर सकते हैं। What you should already know। आपको क्या पहले से पता होना चाहिए? आपको बेसिक्स ऑफ HTML पता होना चाहिए, आपको बेसिक्स ऑफ CSS पता होना चाहिए, आपको बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको ये तीनों में से कोई भी एक नहीं जानते तो हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, व्लॉग्स लिखे हैं। अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, इन तीनों के बारे में सीखना चाहते हैं, तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, आप आराम से जाके देख सकते हैं। फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का जो है आपको फायदा मिल सके। इंस्टॉलिंग jQuery। अब jQuery को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं पेज में? स्टेप 4, एडिंग jQuery टू योर वेब पेज। गो टू, आप jQuery की मेन वेबसाइट पे जाइएगा, फिर जाइएगा googlelabs.com में। फिर आपको जो है ये कोड जो है यूज करना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं और फिर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा एक कोड है, आप इसके थ्रू से भी डाउनलोड कर सकते हैं। jQuery syntax। With jQuery, you select query HTML elements and perform actions। आप jQuery बेसिकली क्या करते हैं? आप जो है कुछ एलिमेंट्स लेते हैं और उनके थ्रू एक्शंस परफॉर्म करते हैं। बेसिक सिंटैक्स क्या है jQuery का? वो है ये डॉलर साइन। A dollar sign is defined access jQuery। आप अगर कहीं पे भी HTML कोड में आप डॉलर साइन लिख दीजिएगा तो इसका मतलब क्या है? आप रेफर कर रहे हैं किसको? jQuery को। A selector to query or find HTML element। jQuery का जो फुल फॉर्म क्या है? J का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट, query का मतलब होता है फाइंड या फिर ढूंढना। ये जावास्क्रिप्ट कोड ढूंढ के आपके HTML पे लिंक करता है। A jQuery action to be performed on the element। क्या jQuery के एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं एलिमेंट पर? एग्जांपल $p हाइड ऑल पैराग्राफ एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप जैसे ही आपका एरो उसके ऊपर लेंगे या फिर क्लिक करेंगे, कोई भी आप एक्शन करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। $टेस्ट हाइड एट द एलिमेंट टेस्ट आईडी। आप ये सब जो है पुट कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं अपने HTML कोड्स में। आप देख सकते हैं इन सब का रिजल्ट क्या क्या आता है। डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट। jQuery method going this is the proven any jQuery code from running before the document is finished loading is ready। trying to hide an element that is not created yet। तो आप मतलब कैसे जो है jQuery कोड का रन कर सकते? trying to hide an element that is not created yet। कोई भी एलिमेंट उसका आप हाइड करेंगे जो कि अभी तक बना नहीं है। trying to get the size of an image that is not loaded yet। जो कि आप एक इमेज के साइज को पहले से ही डिटरमाइन कर सकते हैं जो कि अभी तक लोड भी नहीं हुआ है। alternate syntax functions। क्या jQuery के क्या क्या alternate syntax है? jQuery methods go use the syntax you prefer। इसका मतलब क्या है? ये है कमेंट सिंटैक्स। ये जो दो स्लैश है इसका मतलब क्या है? कमेंट है। कमेंट का मतलब ये होता है कि वो जो टेक्स्ट है आपको शो होगा कहाँ पे? आपको शो होगा अपने HTML कोड्स पर, शो होगा एडिटर पर, शो होगा बस डेवलपर्स को ही शो होगा। मेन वेब पेज में वो जो है टेक्स्ट शो नहीं होगा। jQuery selector allow you to select and manipulate HTML element। jQuery selector क्या कर सकता है? आपके जो है एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। With jQuery selector you can find elements
बेस्ड ऑन देयर आईडी। आप jQuery सिलेक्टर से किस मतलब कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? थ्रू देयर आईडी। आईडी के बारे में आपको पता, मैंने बताया होगा, जैसे कि आप कुछ नाम लिखते हैं, नेम्स लिखते हैं, तो उन सब के नेम, जो भी आपका नेम हो गया, कुछ भी राम श्याम कुछ भी हो गया, आप अगर उन पे आईडी इक्वल टू नेम लिख दे तो वो सारे जो है एक ही पेरेंट बैग मतलब पेरेंट एलिमेंट के चाइल्ड बन जाएंगे, जो कि है नेम, और नेम के चाइल्ड सब है, ये सब राम श्याम जो भी आप लिखेंगे नेम, वो सब इसके मतलब चाइल्ड एंटिटीज बन जाएंगे। तो अगर आप कभी भी फिर जाके सीएसएस में या फिर जावास्क्रिप्ट में या फिर jQuery कहीं पे भी अगर आप नेम देके वो नेम सिंटेक्स देके आप नेम को यूज करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप रेफर कर रहे हैं इन सारे चाइल्ड एलिमेंट्स को। वहां पर आप कुछ भी चेंज करेंगे इन चाइल्ड एलिमेंट्स पर वो सब चेंज होगा। ऑल टाइप ऑफ सिलेक्टर्स इन jQuery स्टार्ट विद द डॉलर साइन एंड parentheses। टाइप्स ऑफ jQuery सिलेक्टर, कितने सारे jQuery सिलेक्टर्स हैं? एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर जैसा बताया हैश है, क्लास सिलेक्टर जो है ब्रैकेट है। हैश क्या है? आप जैसे कि कोई भी आईडी सिलेक्ट करें तो आप लिखेंगे कैसे? उसको लिखेंगे पहले ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर हैश, फिर नेम, फिर ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब आप किस आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं? ब्रैकेट सॉरी नेम आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जितने भी सारे चाइल्ड एंटिटीज हो गए उसके साथ रिलेटेड उन सबके जो भी आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे पेरेंट एंटिटी के साथ, वो सब कुछ वहां पे परफॉर्म होंगे। एलिमेंट सिलेक्टर, द jQuery element selector selects the element based on their tag names। jQuery elements ये कैसे ये करता है, डिफाइन करता है एलिमेंट्स को? by their tag names। एग्जांपल $, document ready function, $, button click function hide। तो ये क्या कर रहा है? सारे बटन्स को बोल रहा है जब भी आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट को हाइड कीजिएगा, इसका मतलब ये है। ID selector hash, the jQuery ID selector uses the ID attribute of an HTML tag to find the specific element। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया ID सिलेक्टर किस लिए यूज होता है? एक स्पेसिफिक टैग को सिलेक्ट करने के लिए, स्पेसिफिक एलिमेंट कैटेगरीज को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है क्या? आईडी सिलेक्टर। एग्जांपल्स डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शंस, $, बटन क्लिक फंक्शंस, टेस्ट हाइड। तो यहां पर जो है आईडी क्या क्या हो गया? बटन एक आईडी हो गया और टेस्ट ये एक आईडी हो गया। क्लास सिलेक्टर, अब क्लास सिलेक्टर को आप कैसे, इसका सिंटैक्स क्या है? क्लास सिलेक्टर का सिंटैक्स है ब्रैकेट स्टार्ट डॉट, फिर आप क्लास लिखिएगा और फिर ब्रैकेट क्लोज। jQuery class selectors find elements with a specific class। एग्जांपल $, ready, फिर फंक्शन, फिर $, फिर जो है ये जो है फर्स्ट में जो है टैग है, टैग हो गया बटन, फिर डॉट क्लिक फंक्शन, फिर जो है क्लास आ गया क्या? टेस्ट। मोर jQuery सिलेक्टर्स, ये कुछ और भी jQuery सिलेक्टर्स है, जैसे कि $, का मतलब है सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स, $this सिलेक्ट द करंट HTML एलिमेंट। ये अगर आप लिखेंगे तो करंट HTML एलिमेंट को ही सिलेक्ट करेगा। $p इंट्रो, फिर जो इसका मतलब है पैराग्राफ में जो इंट्रो है सिर्फ वो उसी को सिलेक्ट करेगा। $p फर्स्ट मतलब फर्स्ट पैराग्राफ को रेफर करेगा। $ul li फर्स्ट मतलब जो है जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको सिलेक्ट करेगा। फिर आ गया एचआरएफ के मतलब एचआरएफ एट्रीब्यूट जितने भी सारे होंगे, लिंक्स हो गए, वो सब हो गया, वो उनको सिलेक्ट करेगा। फिर देखते हैं आगे और क्या है। jQuery इफेक्ट्स, jQuery हाइड शोज टॉगल सिंटैक्स। jQuery फिर $, सिलेक्टर हाइड स्पीड कॉलबैक, शो स्पीड एंड कॉलबैक आर ऑप्शनल पैरामीटर्स। यहाँ पर स्पीड और कॉलबैक क्या है? ऑप्शनल पैरामीटर्स है। jQuery fading method, with jQuery you can fade an element in and out of visibility। jQuery has the following fade methods। fade in मतलब fade in जो होता है used to fade an hidden element, जो एक hidden element है उसको fade करने के लिए यूज होता है। fade out का मतलब होता है जो कि used to fade out a visible element, एक visible element को fade करने के लिए यूज होता है। fade toggle,
फेड टॉगल का मतलब है टॉगल बिटवीन फेड इन एंड आउट, मतलब आप फेड कर सकते हैं, फेड नहीं भी कर सकते हैं। फेड टू यूज टू फेड एलिमेंट टू ऑस्पिसिटी लेवल 1 to 0, जहां पे 1 का मतलब होता है पूरा विजिबल और 0 का मतलब होता है पूरा इनविजिबल। सिंटैक्स डॉलर साइन सिलेक्टर्स फेड इन स्पीड कॉलबैक, इसका मतलब क्या है, वो जो भी टेक्स्ट होगा, जिस मतलब जहां पर भी सिलेक्टर का टैग यूज किया गया वो क्या होगा, फेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे फेड आउट का मतलब सॉरी फेड इन का मतलब है वो धीरे धीरे अपीयर होने लगेगा, और फेड आउट का मतलब होता है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेगा। फेड टॉगल का मतलब क्या है, आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं कि वो फेड होगा कि नहीं होगा। फेड टू का मतलब है मतलब फेड होगा। jQuery effect sliding. With jQuery, you can create a sliding effect on element. jQuery has the following sliding methods. Slide down used to slide down an element. कब यूज होता है एक एलिमेंट को स्लाइड डाउन करने के लिए। स्लाइड अप यूज टू स्लाइड अप एन एलिमेंट। स्लाइड टॉगल, अब टॉगल कर सकते हैं बिटवीन स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन। सिंटैक्स डॉलर सिलेक्टर स्लाइड डाउन, इसका मतलब क्या है, जो भी सिलेक्टर है वो स्लाइड नीचे हो जाएगा। डॉलर सिलेक्टर स्लाइड अप का मतलब है जो भी सिलेक्ट करोगे आप ये स्लाइड अप होगा, ऊपर ऊपर उठ जाएगा। सिलेक्टर डॉलर सिलेक्टर स्लाइड टॉगल स्पीड कॉल बैक, इसका मतलब क्या है, आप जिसको ये करेगा वो टॉगल कर सकते हैं, आप उसको ऊपर भेजना चाहते हैं या नीचे भेजना चाहते हैं, टॉगल कर सकते हैं बीच में। jQuery effects and animation. jQuery animate method lets you create custom animation syntax like hashtag selector animate param speed callback। ये जो है सिलेक्टर जो है जिस भी यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे वो क्या होगा, यहाँ पे एनिमेट होगा। The required programs parameters defines the CSS properties to be animated. The original speed parameters specifies the duration of the effect. It can take the following value: slow, fast, or milliseconds. The optional callback parameters is the name of a function to be executed after the animation completes. By default, all HTML elements have static position. The element cannot be moved to manipulate the position. Remember to first set the CSS position property of the element to relative fixed or absolute। आप क्या कर सकते हैं, पहले जो है जो भी एलिमेंट होगा उसका एक पोजीशन फिक्स्ड होता था, लेकिन थ्रू jQuery आप इसको जो है मूवेबल कर सकते हैं। jQuery effect stop. The jQuery stop method is used to stop an animation or effect before it is finished. jQuery stop method क्या कर सकता है, एक एनिमेशन को स्टॉप कर सकता है बिफोर इज फिनिश्ड, मतलब ये फिनिश होने के पहले ही आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। सपोज एक एनिमेशन है 5 सेकंड का, आप उसको 2 सेकंड में भी स्टॉप कर सकते हैं। द स्टॉप मेथड works for all jQuery effect functions including sliding, fading and custom animations. Syntax ये इसका सिंटेक्स क्या है, डॉलर साइन सिलेक्टर स्टॉप ऑल गो टू एंड। The optional stop all parameters specify whether also the animation QE should be cleared or not. Default is false, which means that only the active animations will be stopped, allowing any queued animation to be performed afterward. आप इसका मतलब क्या है, जो भी एनिमेशन चल रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, लेकिन जो एनिमेशन आगे चलने वाले हैं वो सब चलेंगे जैसा उनको चलना चाहिए। The optional go to the end parameter specify whether or not to complete the current animation immediately. Default is false. So by default the stop method kills the current animation being performed on the element. jQuery callback. A callback function is executed after the current effect is 100% finished. जो कॉलबैक है वो कब एग्जीक्यूट होगा, एक एनिमेशन का कॉलबैक। कॉलबैक का मतलब क्या है आपको मैं बताना चाहता हूँ। कॉलबैक का मतलब है जैसे कि वो पहले स्टेज में था फिर वैसा हो जाएगा। सपोज एक एनिमेशन है, वो
एक टेक्स्ट है वो लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, फिर और एक बार लेफ्ट जाएगा। तो जो ये है कॉल बैक है उसका क्या होगा, वो जहां से शुरू किया था मूव करना वहीं पे वापस आके रुक जाएगा, इसका मतलब कॉल बैक। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स कैसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं, लाइन बाय लाइन। हाउएवर with effects the next line of code can be run even through the effect is not finished. This can create errors. To prevent this you can create a callback function. अगर आप कोई भी एरर आता है तो आप एक कॉलबैक फंक्शन उसके लिए रखिए, जैसे कि सिलेक्टर हाइड स्पीड कॉलबैक। jQuery get content and attributes. jQuery contains powerful methods of changing and manipulating HTML elements and attributes. These simple and useful jQuery methods for DOM manipulation is text, HTML and BAL. Sets of return in the text content of select elements HTML. HTML is set of return the content of the selected element including HTML markups. Set the return the value from fields. इसका सिंटेक्स क्या है? पहले जो टेक्स्ट का सिंटेक्स है डॉलर सिलेक्ट टेक्स्ट, फिर जो HTML का सिंटेक्स है डॉलर सिलेक्टर देन HTML, फिर आता है VAL, फिर आता है एट्रीब्यूट, और यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम दिया जाएगा जो भी आपका एट्रीब्यूट होगा वो। jQuery सेट कंटेंट एंड एट्रीब्यूट। आप कैसे jQuery में कंटेंट और एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं? सिंटेक्स dollar selector text steering set the content of the selector. Selector HTML string set the content with HTML markup of the selector. Selector VAL set the value, VAL का मतलब क्या होता है? value of the form element. Selector attribute set the value of element attribute. jQuery add elements and content. With jQuery it is easy to add new elements content methods. Append insert content at the end of the selected elements. Prepend insert content at the beginning of the selected elements. After insert content after select elements. Before का मतलब होता है insert the content before the element selected. ये देखिए append का मतलब होता है क्या? insert the content at the end of the selected element. selected element के आखिरी में जो है content जो है ऐड होगा। prepend का मतलब होता है selected content के पहले ही कंटेंट वो जो है ऐड होगा सिलेक्टेड। आफ्टर का मतलब क्या होता है? जब पूरा एनिमेशन खत्म होगा। फिर बिफोर का मतलब है एनिमेशन से पहले। jQuery remove elements. To remove elements and content there are mainly two jQuery methods. First one is remove the selected elements and its child elements. इसका मतलब क्या है? जो कि रिमूव का मतलब है जो भी उसके पेरेंट्स एलिमेंट है, चाइल्ड एलिमेंट्स है, उस सबको वो रिमूव करेगा। एम्प्टी का मतलब है रिमूव्स द चाइल्ड एलिमेंट्स फ्रॉम द सिलेक्टेड एलिमेंट। एम्प्टी का मतलब होता है जो उसके चाइल्ड एलिमेंट्स है उन सबको रिमूव करेगा, लेकिन पेरेंट्स जो पेरेंट एलिमेंट है उसको वो कुछ नहीं करेगा। डॉलर साइन सिलेक्टर, इसका सिंटेक्स है डॉलर साइन सिलेक्टर रिमूव देन डॉलर साइन सिलेक्टर एम्प्टी स्ट्रिंग। String optional parameters. String equal to can be class or id. Selector can be element class or id. jQuery get and set CSS classes. With jQuery it is easy to manipulate the CSS element. जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था jQuery क्या करता है, ये जो CSS के एलिमेंट्स है उसको इजीली मैनिपुलेट करता है। Add classes, add one or more classes to the selected elements. Remove classes, class remove कर सकते हैं। You can toggle also between the classes. jQuery CSS, the CSS method sets or returns one or more style properties for the selected elements. The return value of the specified CSS property use the following syntax. आप इसके लिए कौन सा सिंटेक्स यूज करेंगे? ये वाला $selector.css property name. To set the CSS property use the following syntax. आप CSS property select करने के लिए कौन सा सिंटेक्स यूज करेंगे?
$selector.css property name value। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप अगर कोई भी पार्ट पसंद नहीं आया या फिर आप समझ नहीं पाए, आप नीचे जाके कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।